हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है इंजीनियर्स। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी बायोग्राफी ड्रामा रोमांस मूवी है और इसके साथ ही साथ दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी भी है। ये मूवी आपको इंस्पायर करेगी और एंटरटेन भी, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए और हमारे इस वीडियो के लिए बहुत ही कीमती है। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो डालने के लिए मजबूर हो जाए। तो मूवी की शुरुआत में हमें मैट नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक डॉग स्टोर में जाकर वहाँ के ऑनर से मिलता है। मैट कहता है, मेरा नाम मैट है, मैंने आपको कॉल किया था। मैट का नाम सुनकर वो शॉपकीपर मैट को पीछे इंतजार करने के लिए कहता है। आगे हमें सेम नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो कि एक गोल्फ क्लब में जाता है और वहाँ पर सिंडा नाम की लड़की से फ्लर्ट करने लगता है। तभी वहाँ पर प्रिस्टन नाम का आदमी आता है। तब सैम उसे अपना कार्ड देता है। एक्चुअल में सैम और मैट दोनों ही अपनी कंपनी के प्रोडक्ट सेल करने के लिए आए थे, जो उन्होंने ही इन्वेंट किया था। मैट अपने कस्टमर को डॉग वॉच दिखाता है, जिसमें डॉग के लिए एक छोटा सा एनिमेशन था, जिससे डॉग ओनर को पता चल सके कि डॉग ड्रीम में क्या क्या देख सकता है। इसी तरह से सैम भी गोल्फ क्लब के मालिक को एक ऐसी वॉच दिखाता है, जिसके अंदर भी गोल्फ के रिलेशन में एनिमेशन चल रहा था। तब गोल्फ क्लब का मालिक कहता है, हमारे कस्टमर ऐसी सस्ती वॉचेस नहीं पहनते, वो महंगी वॉचेस पहनते हैं। दूसरी तरफ डॉग शॉप का मालिक मैट से कहता है, हमारे कस्टमर को ये वॉचेस काफी पसंद आएगी और वो लोग इसे खरीदेंगे भी, पर तुम्हें सारे डॉग ब्रीड्स के लिए ये वॉचेस बनानी होगी। कस्टमर को हमें वो देना होगा जो वो चाहते हैं, पर अभी के लिए तुम्हारे पास एक टाइप की वॉच है, इसलिए हम ये सौदा नहीं कर सकते। सैम और मैट दोनों की कस्टमर से डील नहीं हो पाती और उन्हें मायूस होना पड़ता है। आगे मैट अपनी वॉच के डिजाइन पर काम कर रहा होता है। तभी उसकी वाइफ जीना उठकर उसके पास आती है और वो कहती है, मुझे सुबह जल्दी फ्लाइट के लिए जाना है, इसलिए मैं अभी सोने जा रही हूँ। और जीना मैट को गुड नाइट कह के सोने के लिए चली जाती है। अगले दिन मैट अपने ऑफिस में होता है, जहाँ पर वो 2-3 लोगों के साथ काम किया करता था। मैट नए नए नॉवेल्टी प्रोडक्ट डिजाइन करके उसे बनवाकर अपनी टीम के साथ उसे सेल करने की कोशिश करता है। और आगे मैट के पास एक पार्सल आता है और मैट उस पार्सल को देखकर अपनी टीम को अपने पास बुलाता है। उस पार्सल में वो नया प्रोडक्ट था जो मैट ने डिजाइन करवाया था। मैट अपनी टीम से कहता है, मैंने नया प्रोडक्ट बनवाया है, डायग्राम बनवाकर मैंने इसे हांगकांग भेजा था और हमारा ये प्रोडक्ट है लकी लॉटरी वॉच। मैट अपनी टीम को उस पैकेट में से निकालकर एक वॉच दिखाता है, जिस वॉच पर बटन क्लिक करके 6 डिफरेंट नंबर लाए जा सकते थे। सैम को ही वो वॉच बहुत पसंद आती है और मैट कहता है, सोचो हम इस वॉच को कहां कहां पर बेच सकते हैं। चेन स्टोर में, डिपार्टमेंट स्टोर में और वेगस में, जहां पर लोग लॉटरी खेलते हैं। तब मैट के ऑफिस में काम करने वाला बिन कहता है, तो तुम्हें लगता है जो लोग भी लॉटरी खेलेंगे वो लोग तुम्हारी इस घड़ी की हेल्प लेंगे नंबर चूज करने के लिए? मैट कहता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये एक वॉच नहीं है, ये ड्रीम है जो हम लोगों को बेचेंगे। 30 मिलियन लोग दुनिया में लॉटरी खेलते हैं और वो हमारे इस प्रोडक्ट को जरूर पसंद करेंगे। तब बिन कहता है, हमारा पूरा ऑफिस ऐसे प्रोडक्ट से भरा पड़ा है। इससे पहले हमने रिमोट कंट्रोल बनाया था जो बियर मस्त से अटैच था, जिसके हमारे पास 1000 से भी ज्यादा पीस पड़े होंगे। हमने हैंडबैग बनाए थे जो भी सक्सेस नहीं हुए और फिच स्टोरी वॉच भी बनाई थी, वो भी सक्सेस नहीं हो पाई। पर मैट बिन को थोड़ा पॉजिटिव सोचने के लिए कहता है और सैम उस वॉच को देखकर काफी खुश था। आगे हमें मैट की वाइफ जीना को बताया जाता है, जो प्लेन में एयर होस्टेस का काम किया करती थी। और जीना अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसके हस्बैंड ने एक ऐसी वॉच बनाई है जिससे लॉटरी नंबर चूज किया जा सकता है। तब जीना की फ्रेंड कहती है, तुम्हारे हस्बैंड को ऐसे ऐसे आइडियाज आते कहाँ से? तब जीना कहती है, मैट बताता है कि इससे काफी सारे आइडियाज होते हैं जो हमारे आसपास घूमते रहते हैं, पर उन आइडियाज को कैच करने के लिए एक स्टेशन की जरूरत होती है। मैट एक यूनिवर्सल माइंड है, उसे ऐसे काफी सारे आइडियाज आते रहते हैं और यही बात मुझे उसमें पसंद आती है। आगे हमें मैट और सैम को बताया जाता है, जो कार में कहीं जा रहे होते और आपस में बात कर रहे थे। तब सैम कहता है, हमें हमारे नई वॉच की प्रोडक्शन के लिए और ज्यादा पैसा चाहिए होगा। तब मैट सैम की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो समझ गया था कि सैम उसे कसिनो ले जाना चाहता था। तब सैम कहता है, मैं कसिनो के बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, हम डॉग ट्रैक पर जाएंगे और वहाँ जाकर पैसा लगाएंगे। जीना ने सिर्फ तुम्हें कसिनो जाने से मना करा है, पर तुम डॉग ट्रैक पर तो जा ही सकते हो। आगे सैम मैट को लेकर डॉग ट्रैक पर चला जाता है, जहाँ पर डॉग रेस हुआ करती थी। सैम को जुआ खेलने में काफी मजा आता था, इसलिए वो अक्सर मैट को भी अपने साथ ले जाया करता था। सैम और मैट डॉग ट्रैक पर जाकर सोचने लगते कि वो किस डॉग पर पैसा लगाएंगे।
तभी सैम की नजर एक डॉग पर पड़ती है जो पोटी कर रहा था। सैम उस डॉग को देखकर कहता है हम इस डॉग पर पैसा लगाएंगे, क्योंकि मैंने एक जॉकी से सुना है कि जो घोड़ा रेस से पहले हल्का होता है उसके रेस जीतने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। मैट कहता है तो तुम इस डॉग पर पैसा इसलिए लगाना चाहते हो क्योंकि रेस से पहले हल्का हो रहा है। मैट सैम को इस तरह के डिसीजन लेने से मना करता है, पर सैम उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता और सैम मैट का $400 पूरा पैसा एक ही डॉग पर लगा देता है, जबकि मैट चाहता था कि वो थोड़ा थोड़ा पैसा अलग अलग डॉग्स पर लगाए। रेस शुरू होती है और डॉग नंबर 2 रेस हार जाता है। आगे जीना एयरपोर्ट पर वापस अपना काम खत्म करके लौटती है, तब मैट उसे लेने जाता है। घर पहुंचकर जीना मैट से कहती है मैं आशा करती हूँ कि इस बार तुम्हारा बिजनेस आइडिया सक्सेस हो जाए ताकि हम तुम्हारे पैसों से कार्ड्स का पेमेंट कर सके। तब मैट कहता है तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हम सक्सेस के बहुत करीब हैं। और आगे मैट और जीना एक साथ इंटीमेट होने लगते हैं। मूवी में आगे हमें एक पार्टी का सीन बताया जाता है जहां मैट के साथ जीना और सैम के साथ सिंडा नाम की लड़की आई हुई थी। तब सैम कहता है जीना, सिंडा भी अब हमारे प्रोडक्ट सेल करने में हमारी हेल्प करेगी, वो भी हमारे एक्सपो में हमें ज्वाइन करेगी और अगले हफ्ते तक हम हमारी वॉचेस लाखों की संख्या में बेच देंगे। तब वही बेटी सिंडा के मुंह से डॉग वाली बात निकल जाती है। सिंडा कहती है तुम्हें सैम की डॉग सीट थ्योरी पता है? सैम और मैट ने डॉग रेस में पैसा लगाया था जिसे दोनों हार गए। यह सुनकर जीना मैट पर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है, क्योंकि उसने मैट को जुआ खेलकर पैसा बर्बाद करने से मना किया था। मैट भी जीना को मनाने जाता है, तब जीना कहती है मैं ही पागल हूँ, मैं यहाँ पर लगातार एक्स्ट्रा ट्रिप कर रही हूँ ताकि अपने कार्ड्स के बिल पे कर सकूं, और तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर गैम्बलिंग कर रहे हो। तब मैट कहता है हमें ज्यादा पैसों की जरूरत थी इसलिए हमने ये सब किया, आज के बाद मैं कोई भी गैम्बलिंग नहीं करूंगा। तब जीना कहती है तुम सक्सेस का बोल बोल के मुझसे कई बार पैसा ले चुके हो। तब मैट जीना को समझाने जाता है इस बार हम सचमुच सक्सेस होंगे। पूरी दुनिया में 60 मिलियन लोग लॉटरी खेलते हैं, यदि इसमें से हम 1% लोगों को भी वो वॉच सेल करने में सक्सेस हो गए तो ये भी 60,000 का आंकड़ा होगा। हमारे पास इतना पैसा होगा कि तुम समय से पहले ही अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले सकती हो। तब जीना कहती है मैं भी चाहती हूँ तुम्हें बहुत बड़ी सक्सेस मिले, पर आइंदा तुमने गैम्बलिंग की तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। अब मूवी में आगे मैट, सैम और सैम की गर्लफ्रेंड सिंडा अमेरिका में लगे हुए एक एक्सपो में अपनी बनाई हुई वॉचेस को बेचने की कोशिश करने लगते हैं। इस एक्सपो में काफी सारे लोग और मौजूद थे जो अपने अपने प्रोडक्ट लेकर आए हुए थे। सैम और सिंडा काफी कोशिश कर रहे थे अपनी वॉचेस के लिए कस्टमर ढूंढने की, पर वहाँ मौजूद कोई भी लोग उनकी वॉचेस में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। मैट भी देखकर परेशान हो गया था क्योंकि उन्हें अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तभी एक न्यूकिन नाम का आदमी मैट के इंस्टॉल पर आता है। मैट न्यूकिन से कहता है मैं आपकी कैसी हेल्प कर सकता हूँ। तब न्यूकिन कहता है क्वेश्चन ये है कि मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूँ। मैं एक टीवी डायरेक्टर हूँ जो टीवी पर रिस्पांस एडवर्टाइजिंग चलाता हूँ और मैं तुम्हारी ये घड़ियां बिकवा कर तुम्हें पैसा दे सकता हूँ। मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, हो सकता है मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कस्टमर ढूंढ लाऊं। ये कहकर न्यूकिन नाम का वो आदमी वहाँ से चला जाता है। काफी ट्राई करने के बाद भी वो लोग अपनी वॉचेस सेल करने में कामयाब नहीं हो पाते, इसलिए मैट अपने ऑफिस में अपनी टीम के साथ मौजूद था और वो सभी लोग थोड़े डिमोटिवेट हो चुके थे। तब सैम कहता है तुम लोग ऐसे मुंह लटकाकर क्यों बैठे हो, हमें कुछ सोचना होगा अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। क्या हो यदि हम छोटी मोटी एडवर्टाइजिंग करें कि हमारी वॉच में कोई नंबर आए तो हम उस आदमी को इनाम में कुछ पैसा देंगे, इससे हमारी घड़ियां और ज्यादा बिकने लग जाएगी। तब मैट कहता है सैम हम ऐसा नहीं कर सकते, हम किसी को झूठ बोलकर घड़ियां क्यों बेचेंगे। तब सैम कहता है तो हमें मेरे आइडिया पर काम करना होगा। तब वहीं मौजूद बीन कहता है ऐसा हम नहीं कर सकते, हम 4-5 ब्रीड के डॉग्स पर वॉचेस नहीं बनवा सकते, और हमने ऐसा कर दिया और सब कुछ वेस्ट हो गया तो हम क्या करेंगे। इस बात को लेकर सैम और बीन के बीच में बहस होने लगती है और बीन गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। आगे मैट जीना के साथ बात कर रहा होता है। तब मैट जीना से कहता है हमारे पास थोड़ा पैसा कम है। तब जीना कहती है अच्छा होगा तुम्हें लुइसा के पास जाना चाहिए और उसके साथ कोई काम करना चाहिए ताकि तुम सैम की इन बेवकूफ जैसी स्कीम से बच सको। तब मैट कहता है लेकिन हमारे पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हर डॉग स्टोर हमारी वॉच चाहता है बेचने के लिए, पर हमें जरूरत है कुछ और वॉचेस डिजाइन करने की अलग अलग ब्रीड के डॉग्स के लिए। मैट जीना को समझाने जाता है। तब जीना कहती है नहीं मैट अब वो लोन नहीं ले सकते, तुम और कितने फेल प्रोडक्ट बनाने वाले हो। तुमने ही वो स्टूपिड जॉगिंग टीवी बनाई थी जिसे जॉगिंग करते करते लोग देख सकते थे, पर उसके कारण लोग टकराने लगे और वो प्रोडक्ट तुम्हारा फेल हो गया। और इसके बाद तुमने 10 सेकंड टूथब्रश बनाया था ताकि जो लोग जल्दी में हो वो तुम्हारा टूथब्रश कर सके, और उसे भी लोगों ने यूज नहीं किया क्योंकि लोग ऐसे बेवकूफ जैसे प्रोडक्ट नहीं खरीदते। तब मैट कहता है मैं मानता हूँ वो सारे आइडियाज स्टूपिड थे, पर इस बार का मेरा आइडिया बिल्कुल डिफरेंट है, मुझे बस और ब्रीड के डॉग्स के लिए वॉचेस बनानी है। जीना मुझ पर विश्वास करो, इस बार मेरा आइडिया जरूर काम करेगा।
तब जीना कहती है तुम मुझसे वादा करो, अगर इस बार तुम्हारा आइडिया काम नहीं किया तो तुम लूसिया के पास जाओगे और वहीं पर कुछ काम करोगे। ये सुनते ही मैट परेशान होकर कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, कैसा लगेगा मैं तुम्हारी सिस्टर के वहाँ जाकर काम करूंगा। ये सुनकर जीना कहती है तो तुम्हें जो मर्जी में आए तुम वो करो। अब आगे मैट और जीना की सिस्टर लूसिया के वहाँ होते जो काफी अमीर थी, और लूसिया और उसका हस्बैंड जीना और मैट के सामने काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लूसिया जीना को कहती है हम जल्दी टेलुराइड जाने वाले हैं, वहाँ पर चैरिटी करने बीमारियों के लिए, तुम भी चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो, 1 वीक के लिए वहाँ रहने खाने की सारी व्यवस्था होगी। पर जीना मना कर देती है कि वो 1 वीक के लिए नहीं आ पाएगी। जीना और मैट दोनों ही लूसिया और उसके हस्बैंड की बड़ी बड़ी बातें सुनकर पक चुके थे, और जीना को उसके मिडिल क्लास होने का कहीं न कहीं अफसोस भी होने लगा था। अब आगे मैट सैम को बताता है कि जीना ने उसके लिए $7,000 की व्यवस्था कर दी है। तब सैम कहता है ये तो काफी अच्छी बात है, हम 3 और ब्रीड के डॉग्स के लिए वॉचेस बना सकते हैं, लेब्राडोर, जर्मन शेपर्ड और रिट्रीवर के लिए। मेरे पास एक आइडिया है, हमें 3 ब्रीड्स के लिए और वॉचेस बनानी है, और 1 ब्रीड की वॉचेस बनाने के लिए हमें $1900 लगेंगे, तो टोटल हो गए $5,700, और उसके बाद भी हमारे पास $1,300 बच जाएंगे। क्यों ना हम उन $1,300 का गेम खेले, यदि हम जीत गए तो हमारे पास पूरे $12,000 होंगे, जिससे हम टॉप 10 डॉग्स ब्रीड के लिए वॉचेस बना पाएंगे। यह सुनकर मैट इस बार भी सैम की बातों में आ जाता है, और वो दोनों वापस कसिनो एरिया में जाकर गेम खेलने लगते, और इस बार मैट वापस से हार जाता है। मैट को अफसोस होने लगता है कि वो पूरा के पूरा पैसा 7,000 कैसे हार गया। आगे मैट सैम के साथ गाड़ी में जाने लगता है, तभी रास्ते में वो गाड़ी रोक देता है, और मैट सैम से कहता है मैं ऐसे घर नहीं जा सकता, हमें कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी मैट को न्यूकिन नाम के उसी आदमी की याद आती है जो टीवी एड्स बनाया करता था। तब मैट सैम को कहता है क्या तुम्हें वो न्यूकिन नाम का आदमी याद है जो हमारे पास आया था, जो टीवी एड्स बनाता है, जो हमारी वॉचेस टीवी पर बेचने के बाद कुछ परसेंटेज लेगा। सोचो वो टीवी एड्स बनाकर हमारी कितनी सारी वॉचेस सेल कर सकता है। आगे सैम और मैट दोनों न्यूकिन नाम के उसी आदमी के ऑफिस में जाते हैं, और न्यूकिन उन दोनों को कहता है हम जिस भी प्रोडक्ट के एड बनाते हैं वो रिटेल मार्केट में धड़ाधड़ बिकने लगते हैं। तब मैट न्यूकिन को अपनी वॉच देता है और पूछता है इसके बारे में आपका क्या कहना है। तब वहीं बैठा आदमी मैट की बनाई हुई वॉच को देखकर कहता है हमारे काफी सारे डॉग लवर कस्टमर है, ये वॉचेस अच्छी बिकेगी। तब न्यूकिन उस वॉच को देखकर कहता है तुमने और कितने ब्रीड के लिए वॉचेस बनाई है। ये सुनकर मैट कहता है अभी तो हमारे पास एक ही ब्रीड की वॉच है, पर यदि हमारी डील हो जाती है तो हम और ब्रीड के लिए वॉचेस बनाएंगे। तब न्यूकिन कहता है देखो यदि हम किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं तो सारे टीवी एड का फंड हम ही देते हैं, और माल की सप्लाई भी हम ही देखते हैं, और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन भी हम ही करते हैं। तब सैम न्यूकिन से पूछ लेता है इसमें हमारा कितना प्रॉफिट होगा। तब न्यूकिन कहता है हम अनटेस्टेड प्रोडक्ट पर 4% प्रॉफिट देते हैं। ये सुनते ही सैम बौखला जाता है और कहता है ये सब हमें लूटने का तरीका है, इतना सब कुछ करने के बाद हमें सिर्फ 4% का प्रॉफिट होगा। चलो बताओ तुम हमारी कितनी वॉचेस बेच सकते हो। तब न्यूकिन कहता है उससे 100% ज्यादा जितनी तुम बना सकते हो। मैं तुम लोगों से बात ही क्यों कर रहा हूँ जिनके पास पैसा तक नहीं है। ये कहते हुए न्यूकिन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है, और मैट को भी सैम पर गुस्सा आता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी डील नहीं हो पाई। अब आगे मैट जीना को भी ये बात बताता है कि वो उसका दिया हुआ पैसा वापस गैम्बलिंग में हार गया। ये सुनकर जीना कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम उसकी वॉचेस डिजाइन करोगे। जीना गुस्सा होकर अपना सामान पैक करके मैट से कहती है अब मैं यहाँ पर और नहीं रहने वाली, ट्रिप से वापस लौटकर मैं लूसिया के गेस्ट हाउस पर चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए कार की चाबी छोड़कर जा रही हूँ, तुम उस कार को यूज कर सकते हो। मैट जीना को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर जीना वहाँ से चली जाती है। जीना ट्रिप से लौटकर अपनी बहन लूसिया के गेस्ट हाउस पर चली जाती है और वहाँ पर ड्रिंक करने लगती है। दूसरी तरफ पैसों की तंगी की वजह से मैट को भी अपना ऑफिस खाली करना पड़ता है। आगे सैम मैट से कहता है क्या तुमने जीना को वापस बुलाने की कोशिश की। तब मैट कहता है नहीं, इस बार मैं उसे नहीं मना पाया क्योंकि इस बार मैंने अति कर दी थी। तब सैम कहता है तुम चिंता मत करो, वैसे भी लड़कियां पागल लोगों के साथ ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। मुझे लगता है 27-28 दिनों के अंदर जीना वापस लौट आएगी। तभी वहाँ पर मैट के ऑफिस में काम करने वाली ब्रेन आती है और वो कहती है तुम दोनों के साथ काम करके काफी अच्छा लगा, वैसे तुम लोगों का आगे का क्या प्लान है, तुम आगे क्या करने वाले हो। आगे सैम और मैट दोनों ही अपने लिए अलग अलग जॉब ढूंढ लेते हैं। सैम जहाँ पर कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम करने लगता है, वहीं पर मैट ने भी अपने लिए सेल्समैन का काम ढूंढ लिया था।
आगे मैट अपने घर पर बैठकर ड्रिंक करते हुए टीवी देख रहा होता है। तभी टीवी के एक चैनल पर एडवर्टाइजिंग दिखाई जा रही थी और इस एडवर्टाइजिंग में उसी टाइप की वॉच बेची जा रही थी जिस टाइप की वॉच मैट ने डिजाइन की थी। यह देखकर मैट जल्दी जल्दी सैम को कॉल करता है और उसे चैनल लगाकर एडवर्टाइजिंग देखने के लिए कहता है। सैम भी सिंडा के साथ इंटीमेट हो रहा था और वो चैनल पर अपनी वॉच बिकते हुए देखकर शॉक रह जाता है। तब मैट कहता है ये लोग सभी 20 डॉग ब्रीड की वॉचेस बनाकर बेच रहे। अगले दिन मैट और सैम दोनों लॉयर से जाकर मिलते ताकि वो लोग न्यूकिन पर केस कर सके। तब लॉयर उन दोनों से कहता है यदि न्यूकिन ने तुम्हारा डिजाइन कॉपी किया है तो इस पर केस जरूर बनता है। तब मैट कहता है हम जल्द से जल्द कितने समय में केस जीत सकते हैं। तब लॉयर कहता है इस केस में टाइम लगेगा, हमें पहले उनको लेटर लिखना होगा और हो सकता है केस से बचने के लिए वो लोग हमें कुछ ऑफर दे दे। ये सुनकर मैट समझ जाता है कि इस केस को जीतने के लिए उन्हें काफी टाइम लगेगा और काफी सारा पैसा भी लगेगा। दूसरी तरफ जीना भी मैट को छोड़कर ज्यादा खुश नहीं थी। वो अपना काम तो कर रही थी पर उसे हमेशा मैट की याद आती रहती थी। मैट भी केस करने के बारे में सोच रहा होता है तभी उसे फिलोसोफर की बात याद आती है कि जब कभी आप खड्डे में हो तो खड्डे को और खोदना मत शुरू करो। मैट समझ गया था कि इस वक्त उसकी कंडीशन नहीं थी कि वो केस लड़ पाएगा। आगे मैट सैम के साथ एक ग्रुप को ज्वाइन करता है जहां पर उसके जैसे और लोग मौजूद थे जो कि अपनी गैम्बलिंग की आदत से परेशान थे और अपनी गैम्बलिंग की आदत को छोड़ना चाहते थे। आगे जीना भी अपना काम खत्म करके अपने घर लौटती है और फोन पर रिकॉर्डेड मैसेज सुनने लगती है। तब उसे मैट का भी वॉइस मैसेज आया हुआ था और मैट उसे कहता है हे जीना, मैंने तुम्हें एक चेक भेजा है जिसे तुम अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर सकती हो और जब भी तुम्हें ठीक लगे तुम मुझसे बातें भी कर सकती हो। अब मैट पूरी तरह से बदल चुका था, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगा था। आगे मैट और सैम एक बाहर में बैठकर बियर पी रहे होते हैं। तब सैम मैट से कहता है मैं इस तरह की जॉब कर खुश नहीं रह सकता, मुझे बहुत ही बुरा लगता है। तभी वहाँ पर बारटेंडर आकर उन दोनों के लिए बियर बॉटल ओपन करता है और मैट बॉटल को ओपनर से खोलते हुए देखता है। उसी समय सैम कहता है ओ ये इट्स टाइम फॉर बियर। उस बॉटल को खोलते हुए देखकर मैट के दिमाग में कुछ चलने लगता है और सैम वहाँ से चला जाता है। मैट को सैम की वही लाइन याद आने लगती है ओ ये इट्स टाइम फॉर बियर और घर जाकर मैट एक और डिजाइन पर काम करने लगता है। इस बार मैट एक बॉटल ओपनर डिजाइन कर रहा था और वो हांगकांग में रहने वाले मिस्टर चाओ को अपनी रिक्वायरमेंट बताने लगता है कि उसे किस टाइप का बॉटल ओपनर चाहिए और उसमें क्या क्या फंक्शन होना चाहिए। उस बॉटल ओपनर को अपने अनुसार बनवाने के बाद एक दिन मैट सैम को अपने घर पर बुलाता है और मैट सैम से कहता है हम दोनों 20 साल से साथ में काम कर रहे हैं और हम दोनों ने कई सारे बेकार कामों को अंजाम दिया है। मैट की बातें सुनकर सैम को लगता है कि मैट थोड़ा डिप्रेस है और वो उसे गले लगाने की कोशिश करता है। तब मैट कहता है मुझे तुम्हारे गले नहीं लगना है, मुझे एक बियर की जरूरत है। यह सुनकर सैम मैट को फ्रिज में से बियर निकाल कर देने लगता है पर उसे कहीं भी ओपनर नहीं मिल रहा था। तब मैट सैम को अपने पास से एक ओपनर निकाल कर देता है और कहता है तुम इसे क्यों नहीं ट्राई करते। सैम उस ओपनर को लेकर उससे बियर की बॉटल ओपन करता है तभी आवाज आती है। सैम को ये काफी अच्छा लगता है तब वो दूसरी बॉटल ओपन करता है और ओपनर से वापस से वही आवाज निकलती है ओ यस आई लाइक बियर। ये सुनकर सैम को काफी अच्छा लगता है और सैम मैट से पूछता है तुम्हें ये कहाँ से मिला। मैट कहता है तुम्हें क्या लगता है। ये सुनकर सैम समझ जाता है कि ये ओपनर मैट ने डिजाइन करवाया है। तब सैम कहता है ये तो काफी सरप्राइज है और टोटल अमेजिंग प्रोडक्ट है। तब मैट कहता है मुझे बस इसमें थोड़ा सा और सुधार करना है। ये सुनकर सैम कहता है हमें किसी भी तरह से इस प्रोडक्ट को न्यूकिन से बचाना होगा। तब मैट कहता है हम इसे एलए में गिफ्ट एक्सपो में सबसे पहले शो करेंगे। इस प्रोटोटाइप को बनवाने के लिए मैंने अपना घर का रेंट दे दिया, अब मेरे पास और पैसा नहीं है। तब सैम कहता है पैसों का इंतजाम मैं कर दूंगा और सैम वो प्रोटोटाइप लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे मैट जीना को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है जहाँ पर सैम और जीना दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। तब सैम कहता है हम दोनों की लाइफ ज्यादा अच्छी नहीं चल रही है, फिर भी मैं चाहता हूँ तुम मैट से बात करो और बियर की बोतल ओपन करो। ऐसा कहकर सैम जीना के सामने ओपनर रख देता है। जीना उस ओपनर से बोतल को ओपन करती है और तभी ओपनर से आवाज आती है ओ यस आई लाइक बियर। इस आवाज को सुनकर रेस्टोरेंट में सभी लोगों का ध्यान जीना की तरफ जाता है और सभी लोग हंसने लगते हैं। जीना भी वो ओपनर देखकर काफी खुश होती है और वो पूछती है क्या ये मैट ने डिजाइन किया है। सैम कहती है हाँ उसने डिजाइन किया है और ये एक प्रोडक्ट हमारी जिंदगी बदल सकता है और हमें इस प्रोडक्ट के लिए अब इन्वेस्टर की जरूरत है और मैं चाहता हूँ तुम इस प्रोडक्ट के लिए अपनी बहन लुइसा से बात करो। तब जीना कहती है मैं इसमें तुम दोनों की कोई मदद नहीं कर सकती और जीना ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। पर सैम जीना के जाने से पहले उससे गले मिलता है और वो ओपनर उसके बैग में डाल देता है।
आगे जीना अपनी फ्रेंड के साथ अपनी जॉब के लिए जा रही होती है। तब जीना की फ्रेंड को भी उस बियर ओपनर से निकलने वाली आवाज काफी पसंद आती है और वो अपने आगे बैठे टॉम को भी वो बियर ओपनर दिखाती है। टॉम भी उस आवाज को सुनता है और कहता है ये तो काफी सरप्राइजिंग है, हमें अपनी फ्लाइट में भी यही यूज करना चाहिए ताकि माहौल अच्छा रहे। पर जीना टॉम से वो ओपनर वापस ले लेती है। अब मैट और सॉम के पास एक अच्छा प्रोडक्ट तो था जिसे लोग पसंद कर रहे थे, लेकिन उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करवाने के लिए उन दोनों के पास पैसा नहीं था, इसलिए वो दोनों ना चाहकर भी अपना रोजाना वाला काम वैसे ही करने लगते। अब मूवी के अगले सीन में जीना का रिटायरमेंट डे होता है, यानी एयर होस्टेस की जॉब में उसका आखिरी दिन होता है। जीना जॉब खत्म करके अपने केबिन में जाती है तो वो देखती है वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे जो जीना का रिटायरमेंट डे सेलिब्रेट करने आए थे। एयर होस्टेस जीना के सामने डांस परफॉर्म करने लगती है और जीना ये सब देखकर काफी खुश होती है। आगे जीना वहाँ पर मौजूद अपने सभी दोस्तों से मिलती है, तभी जीना देखती है कि वहाँ पर मैट भी आया हुआ था। जीना मैट के पास जाती है और उसे किस करते हुए गले लगा लेती है। अब रात में वो दोनों इंटीमेट होते हैं और उसके बाद जीना मैट से कहती है मैं वापस तुम्हारे पास नहीं आ सकती। तब मैट कहता है तो तुम यहाँ पर क्यों आई? तब जीना कहती है मुझे नहीं पता, पर इसका कोई मतलब नहीं बनता। जीना अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगती है और जाते वक्त जीना मैट से कहती है क्या तुम आज शाम को शैम को बुलाओगे ताकि हम उससे बात करके डिसाइड करें कि मैं तुम लोगों का साथ दूंगी या नहीं। अब रात में वो तीनों बात कर रहे होते तब जीना कहती है ये बॉटल ओपनर वही प्रोडक्ट है जिसका तुम दोनों कई समय से इंतजार कर रहे थे। पिछले हफ्ते हमारी यूनियन मीटिंग थी और मैंने सभी को ये प्रोडक्ट शो किया था और तुम्हें पता है क्या हुआ, वहाँ मौजूद सभी लोग इस प्रोडक्ट की मांग करने लगे। तब सैम कहता है क्या तुमने ये प्रोडक्ट अपनी सिस्टर को भी दिखाया? जीना कहती है हाँ मैंने उसे भी दिखा दिया और उसने इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें ओपनिंग ऑर्डर के लिए पैसा दूंगी। तब मैट कहता है नहीं तुम नहीं दे सकती क्योंकि वो तुम्हारी रिटायरमेंट मनी है। जीना कहती है लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैट मना करता है तब सैम कहता है रुको रुको मैट क्या प्रॉब्लम है यदि जीना तुम्हारे साथ वापस आना चाहती है तो? तब जीना कहती है मैं उसके साथ वापस नहीं आऊंगी, मैं बस उसकी बिजनेस पार्टनर बनूंगी। जीना उन दोनों को $6,400 देकर कहती है इन पैसों से तुम अपनी टीम को वापस हायर करोगे और बीनी चेकबुक संभालने का काम करेगा और मुझे तुम्हारे प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा चाहिए होगा, यानी उन्हें जो भी प्रॉफिट होगा वो उन तीनों में 33.33 बटेगा। मैट और सैम इस डील के लिए हाँ कह देते हैं। आगे मैट और सैम वॉइस ओवर आर्टिस्ट से आवाज रिकॉर्ड करवाते हैं ओ ये टाइम फॉर अ बियर, और सैम और मैट दोनों को ही वॉइस ओवर आर्टिस्ट की आवाज काफी पसंद आती है। आगे जीना अपनी बहन के गेस्ट हाउस में होती है और वो देखती है कि उसकी बहन लुइसा अपने हस्बैंड के साथ काफी एंजॉय कर रही थी। ये देखकर जीना भी मैट को कॉल करती है और पूछती है हमारा काम कैसा चल रहा है। तब मैट कहता है हमारे कंटेनर अभी कस्टम में फंसे हैं, जल्दी हमारे तक पहुंच जाएंगे। लुइसा भी जीना को बात करते हुए देख लेती है और वो रूम के अंदर आकर जीना से कहती है क्या तुम मैट से बात कर रही थी? जीना कहती है हाँ मैं उसी से बात कर रही थी। तब लुइसा कहती है वो तुम्हें तुम्हारा पैसा वापस कब तक देगा? जीना कहती है ये बिजनेस है और इसमें टाइम लग सकता है, ऐसे ही मैं किसी से अपना पैसा जल्दी नहीं मांग सकती। तब लुइसा कहती है तुम्हें बिजनेस के बारे में क्या पता है, उस आदमी के साथ तुम अपने 8 साल खराब कर चुकी हो। तब जीना कहती है ये मेरा डिसीजन था, ना ही मैट का है, ना ही तुम्हारा है और ना ही किसी और का है। ऐसा कहकर जीना लाइट ऑफ करके सो जाती है। आगे मैट के प्रोडक्ट की पहली सप्लाई उन तक पहुंचती है और ये सब देखकर वो लोग काफी खुश थे। सैम गाड़ी पर चढ़कर कार्टून खोलकर वो अपने ड्राइवर को दिखाने लगता है, पर जैसी आवाज उन्होंने वॉइस ओवर आर्टिस्ट से रिकॉर्ड करवाई थी वैसी आवाज उसमें नहीं आ रही थी। उसमें पतली आवाज आ रही थी जो उन्हें बहुत ही अजीब लग रही थी। ये देखकर सभी लोग और कार्टून खोलकर उसकी वॉइस ओवर चेक करने लगते, पर सभी ओपनर में वैसी वॉइस नहीं आ रही थी जैसी उन्होंने डिमांड की थी। तब मैट अपने सप्लायर मिस्टर चाओ को कॉल करके बताता है कि सारे पीस डिफेक्टिव है, जैसी हमने डिमांड की थी वैसी वॉइस इनमें नहीं आ रही है। तब मिस्टर चाओ कहते तो आप सारे बॉक्सेस वापस भेज दीजिए, हम वापस चेक करके देखेंगे। तब मैट कहता है नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप जल्द से जल्द हमें करके दीजिए, हमें LA गिफ्ट एक्सपो में उसे प्रेजेंट करना है। तब गीना कहती है तुम हांगकांग जाओ, मैं इसकी व्यवस्था कर दूंगी। आगे मैट प्रोडक्ट की प्रॉब्लम बताने हांगकांग मिस्टर चाओ के पास जाता है और मिस्टर चाओ ओपनर की टेस्टिंग करके कहते यदि हमें वैसी आवाज चाहिए जैसी आप चाह रहे हो तो इसमें हमें बड़ा स्पीकर लगाना होगा। तब मैट कहता है ठीक है, आप 10 दर्जन ओपनर कितना जल्दी जल्दी रेडी कर सकते हो? मिस्टर चाओ कहता है यदि हमने हार्डवर्क करा तो कल सुबह तक रेडी कर सकते हैं। आगे मिस्टर चाओ मैट को अपनी प्रोडक्शन लाइन में ले जाता है और कहता है ये देखिए यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल भी हो रहा है और साउंड टेस्टिंग भी हो रही है। तब मैट कहता है हमें इन प्रोडक्ट को वापस शिपिंग करवाना होगा और आपकी तरफ से गलती हुई इसलिए कस्टम को पेमेंट आपको करना होगा।
तब मिस्टर चाओ सोचकर कहता है ठीक है, हम नुकसान को आधा आधा शेयर कर लेंगे। आगे कुछ दर्जन बॉटल ओपनर लेकर मैट वापस लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पहुंच जाता है, जहां पर उसकी टीम उसका पहले से इंतजार कर रही थी। आगे वो सभी लोग बॉटल ओपनर लेकर लॉस एंजलिस गिफ्ट एक्सपो में पहुंचते, जहां पर इस बार उनका साथ जीना भी दे रही थी। एक्सपो के दरवाजे ओपन किए जाते और काफी सारे लोग एक्सपो में आने लगते हैं। वहां पर और भी काफी सारे नए नए प्रोडक्ट की इंस्टॉल लगाई गई थी। कस्टमर आने लगते, सेम, जीना और सिंडा कस्टमर को वो प्रोडक्ट दिखाने लगते, पर शुरुआत में कोई भी उनके प्रोडक्ट पर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। तभी एक लेडी वो प्रोडक्ट देखकर कहती है मेरे हस्बैंड को प्रोडक्ट काफी पसंद आएगा। तब एक आदमी आकर मैट से कहता है मेरे टॉय स्टोर है एस्कॉन्डिडो नाम से। मैट कहता है हाँ मैंने नाम सुना है, ये सैन डियागो में है। तब वो आदमी कहता है हाँ मेरे 3 टॉय स्टोर है। हमारे स्टोर में डिमांड आती है कि मेंस को कौन सा गिफ्ट दिया जाए, क्योंकि अधिकतर प्रोडक्ट वुमेन्स के लिए बनाए जाते हैं। मुझे प्रोडक्ट काफी पसंद आया और मैं तुम्हें इसका ऑर्डर देना चाहता हूँ। मुझे 72 पीस अपने एक स्टोर के लीजिए, तो 3 स्टोर के लिए कितने हो जाएंगे? तब पीछे खड़ा सेम कहता है 216। तब वो आदमी कहता है हाँ ठीक है, मेरे 216 पीस ऑर्डर बुक में लिख लीजिए। इसके बाद वहाँ मौजूद सभी लोग बॉटल ओपनर में इंटरेस्ट दिखाने लगते और धड़ाधड़ अपने ऑर्डर लिखवाने लगते हैं। मैट और सैम को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा था और वो सभी लोग इससे काफी खुश थे। तभी वहाँ न्यूकिन भी मौजूद था और वो अपने मैनेजर से कहता है ये तो वही लोग हैं ना जो हमारे ऑफिस आए थे, इनके इंस्टॉल पर काफी भीड़ लग रही है, लोग इनके प्रोडक्ट पर इंटरेस्ट दिखा रहे। तब सैम और मैट भी न्यूकिन को देख लेते और वो उसे चिढ़ाने लगते। अब बॉटल ओपनर की डिमांड काफी बढ़ गई थी और सैम और उसकी टीम भी सप्लाई को हैंडल करने का काम करने लगी थी। अब लोग शादियों के लिए भी यही गिफ्ट ऑर्डर करने लगे थे। तब मैट अपनी टीम से कहता है हमें इसके अलावा भी और आइडिया सोचने होंगे कि हम और कौन कौन सी टैगलाइन यूज कर सकते हैं। सुनो ये कैसा लगेगा? बियर। सैम को यह आइडिया भी पसंद आता है और वो अपने ओपनर में ये वॉइस भी ऐड करवा देते। टीवी पर भी उनके ओपनर के ऐड चलाए जाने लगे थे और लोगों को काफी पसंद आ रहे थे। वो इंग्लिश के अलावा भी और भाषाओं में टैगलाइन रखने लगे थे अपने ओपनर्स में, ताकि उनके ओपनर की डिमांड और देशों से भी आने लगे। आगे वो सभी अपने दोस्तों के साथ सक्सेस पार्टी सेलिब्रेट करने लगते और सैम सिंडा को लेकर वापस कसिनो चला जाता है जुआ खेलने के लिए। पार्टी के बाद मैट भी जीना को लेकर एक पहाड़ पर जाता है जहां से पूरी सिटी नजर आती थी। जब मैट अकेला होता था तो इसी जगह पर आया करता था। इस जगह को देखकर जीना काफी खुश होती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। टॉकिंग बियर ओपनर उस समय का चौथा सबसे बड़ा नॉवेल्टी सेलिंग प्रोडक्ट बन चुका था, जिसके तकरीबन 10 मिलियन पीसेस बेचे गए थे 18 कंट्री में। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और अभी तक भी आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।